हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अर्पित की कक्षा में। आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको डेली की वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे कि परीक्षा पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पास फेल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम इस क्लास में देखेंगे। और साथ ही इसमें ऐसे क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया गया है जो ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर कांस्टेबल में, रेलवे, एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन कांस्टेबल में भी आए हुए हैं जो हमने यहाँ पे लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है, तो देखते हैं। किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, तो अगर हम यहाँ पे मान लें कि कुल छात्र 100% है। ठीक है, कुल छात्र अगर 100% है और क्वेश्चन में दिया है छात्र 60% क्या है, लड़के हैं, तो भैया 100% में 60% लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी होंगी? 40%। 40% क्या होंगी? लड़कियां होंगी। 40% लड़कियां हो गई। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है? लड़कियों की संख्या 972 है, तो 40% किसके बराबर हो जाएगा? 972 के। जब 40% 972 के बराबर हो गया तो 1% क्या होगा? 972/40। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना? 400। इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, हमारा यहाँ पे 1% बराबर 972/40 आ गया। हम इसको इतना ही मान लें। तो अब पूछा क्या गया है? स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, और लड़कों की संख्या कितनी थी? 60%। तो 60% बराबर निकालें तो 1% बराबर ये है। तो हम अगर इसमें 60 का गुणा कर दें तो 60% बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम अगर इसको सोल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 2 अट्ठे 16, 2 छः 12, 4 8 6 इंटू 3। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1458। ठीक है, तो इतनी छात्र क्या होंगे? लड़के होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी दूसरी मेथड देखें, जो इससे शॉर्ट मेथड जो हम यूज करेंगे, ज़्यादातर यूज करते हैं कि ये हम परसेंटेज दिया है और परसेंटेज को हम क्या बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। अगर हमने भिन्न में बदला तो 60/100 और क्या हो जाएगा? 3 6 तो 5 10, 3/5। यहाँ हमने भिन्न में बदला तो ये हो गया 3/5। अब क्वेश्चन में क्या है? 60% छात्र लड़के हैं, तो 60% का मतलब क्या हो जाएगा? 3। हमने बताया ये ऊपर संख्या क्या होती है? प्रतिशत रिजल्ट। जो यहाँ प्रतिशत संख्या होती है उसका मतलब 3 हो गया। अब तो ये 3 क्या हो जाएंगे? लड़के। ठीक है, और 5 क्या था? कुल। हमने बताया था वास्तविक संख्या होती है तो कुल हो जाएंगे। कुल 5 हैं और लड़के हैं 3, तो अब लड़कियां कितनी हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी यहाँ पे 2। कुल 5 हैं और लड़के 3 हैं, तो लड़कियां 2 हो गई। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है? लड़कियों की संख्या 972 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 972।
972 1 बराबर क्या होगा 972/2 मतलब 2 चौके 8 2 16 2 12। और पूछा क्या गया है लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1458। तो आइए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि छात्र और छात्राएं थी, मतलब उसमें लड़के और लड़कियां थी, तो उसके आधार पर क्वेश्चन देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखेंगे, प्रतिशत निकालना। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि मार्कशीट में प्रतिशत कैसे निकाला जाए, मतलब कितनी प्रतिशत बनी हमारी। ये निकालने के लिए हम एक क्वेश्चन इसको लाए हैं अपने दैनिक जीवन से रिलेट करने के लिए। इसके आगे हम इसका और लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। यदि ये विद्यार्थी की अंक सूची नीचे दर्शाई गई है तो इसमें उस विद्यार्थी का प्रतिशत अंक, मतलब इस अंक सूची में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, प्रतिशत निकालना है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट है, इसे 100 में से 60 मिले हैं, अंग्रेजी में 100 में से 60 मिले हैं, गणित में 100 में से 70, विज्ञान में 100 में से 80, समाज विज्ञान में 100 में से 70, संस्कृत 100 में से 80। तो हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो कुल योग निकालना पड़ेगा, किसका, पूर्णांक का। ये पूर्णांक मतलब जितने का पेपर अपना लिया गया है। तो कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6 पेपर हैं, तो 600 को जोड़ेंगे, 100 200 300 400 500 600, योग कितना हो जाएगा 600। अगर हम यहाँ प्राप्तांक की बात करें तो प्राप्तांक का योग देखें अगर, तो क्या होगा 0 6 6 दूनी 12 18 19, तो ये क्या हो जाएगा 420 42 420 हो गया। अब हमें यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमें जिसका भी प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखा, और नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल, जिससे तुलना करके, तो पूर्णांक से तुलना करके निकाल रहे हैं हम प्रतिशत। तो टोटल योग कितना है 600, मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं तो परसेंटेज में निकल आती है। क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 कैंसिल, 6 7 42 और ये 0 रह जाएगा, तो 70% आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस मार्कशीट के अनुसार उस विद्यार्थी की कितनी प्रतिशत बनी 70। अगर वही चीज़, अगर ये पूर्णांक मतलब 100 के फॉर्म में हो, तो अपन क्या करते हैं, जो प्राप्तांक होते हैं उनको ऐड करके सीधे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उससे भाग दे देते हैं, सीधा अपना परसेंटेज आ जाता है। जैसे कि अपना आया 420 प्राप्तांक और 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 से भाग दिया तो सीधे अपना 70% आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि पूर्णांक 100 के फॉर्म में होना चाहिए। अगर 150 के फॉर्म में है तो ये आंसर नहीं आएगा। तो ये 100 के फॉर्म में है तो उसका सीधा तरीका होता है, जितने भी अंकों का योग है प्राप्तांक का, उसमें सब्जेक्ट का भाग दे देंगे, तो ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम अब नेक्स्ट उन क्वेश्चन को करते हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी लेवल को हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी परीक्षा में पास होने के लिए छात्र को 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए 40, यदि कुल पूर्णांक 600 है तो वह कितने अंक प्राप्त करके पास होगा। तो इनका मतलब ये कहा गया है पूर्णांक कितना है 600, और पास होने के लिए कितने चाहिए 40%। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 40% में वो पास हो जाएगा। तो उसे कितने अंक चाहिए होंगे, तो
सीधे सीधे इसमें कुछ है ही नहीं है। 600 का 40% निकाल लेंगे। 600 का 40% मतलब 40/100, तो 240। मतलब अगर वो 240 अंक लाता है तो वो पास हो जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज को भिन्न में बदल के सॉल्व करें तो 40% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 क्या आएगा, 2/5। तो ये क्या हो जाएगा अपना कुल पूर्णांक हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, परीक्षा पास होने के लिए छात्र को 40% अंक चाहिए, तो 2 में पास होगा। पास होने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, पूर्णांक है 2। अपने पास दिया क्या है, या पास होने के अंक दिए नहीं, यहाँ दिया है कुल पूर्णांक को। कुल पूर्णांक क्या है, 5। तो 5 किसके बराबर है, 600 के बराबर। ठीक है, 5 है अपना 600 के बराबर। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 600/5। तो 5 में 5, 5 दूनी 10। 1 बराबर आ गया अपना 120। और ज्ञात क्या करना है अपन को, वह कितने अंक प्राप्त करेगा करके पास होगा। तो कितनी, 40%। और 40 का मतलब यहाँ क्या हो गया है, 2। ठीक है, पास होने के लिए 2 चाहिए। तो 120 है 1 बराबर, तो 2 बराबर क्या होगा, 240। 120 गुणे 2, तो 240 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन MP पुलिस 2017 मतलब प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन आया है। हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ला सकते थे, लेकिन बेस समझने के लिए हम इसको चौथे नंबर पर लाए हैं। तो आइए देखते हैं। एक विद्यार्थी 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। पास का प्रतिशत ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत। इसको हम दैनिक जीवन में भी रिलेट करते हैं, जैसे कि हमारा जो पेपर होता है 100 अंक का होता है, और पास होने के लिए कितनी चाहिए पड़ती, 33%। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके 25% आए तो आप क्या हुए, फेल ही होंगे। और फेल होंगे तो कितने अंक से फेल होंगे, अब 33 तक जाने के लिए 25, 5, 30, 8.5 नंबर, 8% कम है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार है। अगर हम कहें 33% में पास होते हैं, 33%। ठीक है, और आपके आ गए हैं 40%, तो आप पास से कितने ज़्यादा हो गए, 7 ज़्यादा हो गए। तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, एक विद्यार्थी 25% अंक लाकर 240 अंक से फेल हो जाता है। अगर हम यहाँ मान लें x कुल अंक हैं, ठीक है, एक हम x मान के सॉल्व करेंगे और एक शॉर्ट तरीके से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं x विद्यार्थी 25% अंक लाता है, तो x का क्या लाया वो 25%, ये क्या लिखा है, प्रतिशत में ही लिखा है। ठीक है, 210 अंकों से फेल हो गया। जैसे हम बात करें आपके 25% अंक आए और आप 8 नंबर से फेल हो गए, तो अब पास होने के लिए क्या करेंगे आप, 25 में 8 को ऐड करेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो वही यहाँ पे करना है। विद्यार्थी 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो गया। 210 अंकों से फेल हो गया तो हम क्या करना पड़ेगा, 210 जोड़ना पड़ेगा, तो आप पास हो जाएंगे। ये पास हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कहा गया है, ये लेकिन यदि 55% अंक लाएं तो अब x टोटल का कितनी प्रतिशत लाए है, 25% अंक लाए, तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं। अब इसको क्या होगा, ज़्यादा, वही बात की गई है कि अगर आपके 40% अंक आ गए और चाहिए कितने थे,
क्या हो गए, ज़्यादा हो गए 33 से, तो आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे पास होने के लिए। तो इसमें माइनस कर देंगे 240। ठीक है, तो अब ये दोनों को बराबर क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, पास होने की कंडीशन है। यहाँ ये पास हो रहा है और यहाँ पे ये पास हो रहा है, मतलब टोटल पास की कंडीशन बन गई। तो हम x को एक साइड लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x 55% माइनस x 25% बराबर 240 प्लस 210 30x बराबर 450। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 30% है तो 30/100 लिख सकते हैं अपन अब। ठीक ना, ये प्रतिशत में है, ये 450 है। x बराबर क्या हो जाएगा, 450 × 100/30 15। x बराबर क्या आ गया, 1500। ठीक है, तो ये 1500 क्या आ गया, कुल अंक। हमने x को क्या माना था, कुल अंक, तो ये अपने पास कुल अंक आ गए। पूछा क्या है, पास प्रतिशत पूछा है। ठीक है, तो पास प्रतिशत कितना है, 25%। ठीक है, तो ये तो अपने पास चाहिए ही है 25%। अगर हम 210 को भी प्रतिशत में निकाल लें तो क्या होगा, इसमें ऐड करके हम प्रतिशत वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करें, 210 को ऐड कर रहे हैं। तो 210 1500 का कितने प्रतिशत है, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है। लेकिन अगर हम शॉर्ट तरीके से देखें तो कैसे ज्ञात करते थे, 210 1500 का, 1500 का है, का शब्द लगा है तो इसको नीचे लिख दिया, इंटू 100। 2 जीरो काटे, 15 एकम 15, 15 चौकी 60। तो ये क्या हो गया, 14% के बराबर हो गया। 210 किसके बराबर हो गया, 14% के बराबर। अगर हम 25 में 14% जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 39%। तो पास का प्रतिशत अंक क्या हो जाएगा, 39% है। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका भी देखते हैं। क्या होता है, 25% अंक लाया। ठीक है, यहाँ लिखा हमने 25%, और वह 210 अंक से फेल हो गया, तो हम इसके बराबर में क्या लिखेंगे, -210। 210 अंक से फेल हो गया। दूसरा यहाँ क्या है, 55% अंक प्राप्त किए इसने, और ये क्या हो गया, 240 अंक ज़्यादा आए, तो प्लस 240। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको इसको घटा देना है। जिस प्रकार अपन घटाते हैं, तो इसमें माइनस माइनस, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 30%, और इसको भी घटाएंगे, ये माइनस है ये माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 5 और 4। तो 30% बराबर क्या आ गया, 450 आ गया। आप यहाँ कहेंगे कि माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ भी माइनस, तो दोनों जगह माइनस है तो वो कैंसिल हो गया। इसलिए 30% बराबर क्या आ गया, 450। ठीक है, 30% बराबर 450 है, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 450 में, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 1% बराबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास प्रतिशत। अगर हम 100% निकालें तो क्या हो जाएगा, 1500। तो 100% क्या कहलाएगा, टोटल अंक। पास प्रतिशत पूछा है, तो पास प्रतिशत क्या है, यहाँ पे 25 प्लस हमें क्या निकालना है, 210। तो 210 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो 1% अगर क्या है, 15 के बराबर है,
तो 210 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 15 का भाग दे देंगे, 1% 15 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें बदल जाएगा प्रतिशत में 14, कितने के बराबर आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14, तो ये क्या हो जाएगा 39%। ठीक है, समझ में आया। एक बार और देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम इसी को शॉर्ट तरीके से करेंगे। क्या है, 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया, तो माइनस हमने लगा दिया, और यहाँ 55% अंक ला के 240 अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो प्लस। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 30% और यहाँ 450 आ गया। अगर 30 बराबर 450 आया तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 15, और 100 बराबर 100% बराबर 1500, मतलब ये कुल अंक हो गए। अब कुल अंक में हमें पास होने के लिए 25% तो चाहिए ही है, साथ में 210 अंक भी चाहिए। अगर 210 अंकों को हम प्रतिशत में निकाल लें तो एक तरीका ये भी है कि 210 1500 का कितना प्रतिशत है, तो इससे भी 14% आ जाता है। या फिर 1% बराबर 15 है, तो 210 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो 14% के बराबर होगा। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 99। इसमें अब हम 55 का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, 55% है तो 240 हम निकालेंगे 1500 का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो अब 55 में हम क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, तो 39 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख रहे हैं, उसमें भी इसको सॉल्व करेंगे, सेम ही है, हम उसको शॉर्ट तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो रहा, 30 आया तो ये अनुत्तीर्ण मतलब फेल। और एक अन्य छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब अपन को कुल अंक भी बताना है और पास का प्रतिशत भी बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम इसको शॉर्ट तरीके से ही करते हैं। क्या लिखा है, 30% अंक प्राप्त करता है, तो क्या हो रहा है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। अनुत्तीर्ण हो रहा है तो मतलब -5, और 40% अंक प्राप्त करता है तो क्या हो रहा है, ये 10 अंकों से उत्तीर्ण, मतलब इसे 10 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, माइनस कर दें तो 10% बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, नीचे घटा रहे हैं हम ना दोनों जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। जब 10% बराबर 15 हो गया तो 1% बराबर क्या होगा 1.5, और 100% बराबर क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 1.5 इंटू 100 बराबर 150। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो अपना यहाँ से आ गया, 150 होगा कुल अंक, ये आ गया कुल अंक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, पास का प्रतिशत बताना है। तो पास कितने में हो रहा है, वो 30 तो उसे चाहिए ही है, प्लस में कितने चाहिए हैं 5। 5 क्या करना है, अनुत्तीर्ण हो रहा है तो 5 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तब पास होगा। तो 5 150 का कितना प्रतिशत है, ऐसे निकालेंगे ना। या फिर 1% कितने के बराबर, 1.5 के बराबर, तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 में हम क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अरे 5 1% बराबर 1.5 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और क्या आ जाएगा 5 × 15, यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 × 15 और 5 × 5 10, 3 सही 3 × 9 1/3 प्रतिशत, मतलब 5 अंकों को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा 3 सही 1/3। तो
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सही 1/3% इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 33 सही 1/3%, ये आ जाएगा अपना सेकंड। समझ में आया? ठीक है, हमने यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन कर लिए हैं, एक टाइप का। अब हम एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन और देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे ये MP+ 2017 में आया हुआ है। ठीक है, अभी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी कांस्टेबल में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को हम डेट वाइज और शिफ्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिक में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के आधार पर समझेंगे। वेन डायग्राम का भी एक लेक्चर लाना है जिसमें बेसिक से एडवांस तक पूरे क्वेश्चन, अब ये परसेंटेज में है इसलिए इसको परसेंटेज में कवर कर रहे हैं। तो देखो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, तो हमें 48% छात्र भौतिक में पास हुए और दोनों में पास, मतलब यहाँ सब पूरी कंडीशन क्या है, पास की कंडीशन है। और क्वेश्चन में फाइनल क्या पूछा है, फेल हुए छात्रों को बताना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम कहलाता है। अगर हम एक सर्कल को क्या मान लें, गणित, ठीक है, वो एक सर्कल को मान लेंगे भौतिक सब्जेक्ट, ठीक है, भौतिक का विषय। तो क्या कह रहे हैं, वो परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हो गए, तो ये पूरा जो सर्कल है वो किसके बराबर होगा, 65% के बराबर। ठीक है, और भौतिक में पास हुए कितने हैं, 48, तो भौतिक ही क्या, दूसरा सर्कल किसके बराबर होगा, 48 के बराबर। अब यहाँ पे बोला गया है 30% दोनों में पास हुए, तो जो बीच का पोर्शन होता है, जो दोनों सर्कल कवर किए हों, वो होता है दोनों में पास, तो 30% है दोनों में पास। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि केवल गणित में अगर क्वेश्चन ये पूछ भी लिया जाए कि आगे केवल गणित में कितने प्रतिशत पास हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 65 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 65 पूरा है और 30 को हटाएंगे तो ये इतना पोर्शन आ जाएगा ना जो गणित में है। तो हम क्या करेंगे, 65 माइनस 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 35%। 35% क्या होगा, केवल गणित में पास। और इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे कि अंदर जो है तो कितना बचेगा, 48 है इसका पूरा, मतलब भौतिक इसकी पूरे में आ जाएगा 48% में, और इसमें माइनस कर देंगे हम 30 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, 35%। अब देखिए ये आ गया है अपना 35% गणित में पास है, 18% भौतिक में केवल शब्द आ गया है, और 30% दोनों में। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, अगर हम इसको टोटल मान लें तो ये किसका बनाया है हमने, पास का डायग्राम बनाया है। तो हम इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएंगे, टोटल पास प्रतिशत आ जाएंगे ना, तो 35 + 30 + 18 जोड़ेंगे, 8 × 5 = 13, 3 × 3 = 6, 7, 8। अब 83% क्या हुआ है, पास हो गए। 83% जहाँ पास हो गए, तो अब पूछा गया फेल कितने हैं, फेल कितने हैं, तो फेल को क्या होगा, टोटल कितना होता है 100 में से 83 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
70%। 70% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो आइए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको ये पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हैं, ठीक है, और 25% अंग्रेजी में फेल हैं, 10% दोनों में फेल हैं। तो इसमें किसका बनाना है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था? पास का डायग्राम बनाया था। यहाँ पे है क्या? फेल हैं। तो क्वेश्चन में क्या है? गणित में। तो एक को हम क्या मान लेंगे? गणित। और दूसरे सर्कल को क्या मानेंगे? अंग्रेजी। तो 35% छात्र गणित में फेल हैं। तो हम 35 को अंदर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल है, पूरा सर्कल है 35%। केवल शब्द नहीं लिखा है, केवल होता तो ये वाला पोर्शन आ जाता, ठीक है। तो यहाँ टोटल आ जाएगा। और अंग्रेजी में कितने हैं? 25%। पूरे अंग्रेजी में क्या है? फेल है। ये हम किसका बना रहे हैं? फेल का, ठीक है। और 10% दोनों में फेल हैं। 10% क्या है? दोनों में। तो अंदर केवल गणित में कितने बचेंगे? 35 में से हम क्या करेंगे? -10। तो कितना बचेगा? 25%। तो केवल गणित में कितने फेल होंगे? 25। और अंग्रेजी में केवल की बात करें तो 25 पूरा है और 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 15। तो ये फेल का बन गया है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 10, 2, 3, 4, 5, 50%। 50% क्या हो गए हैं? फेल हो गए हैं। तो पास कितने होंगे? 100 माइनस 50 बराबर 50%। तो कितने प्रतिशत पास होंगे? 50%। ये वेन डायग्राम के आधार पे। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। 60% विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वैसे सोल्व कर सकते हैं साधारण से और वेन डायग्राम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। 60% विद्यार्थी की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो टोटल ये देखिए यहाँ पे कि जो पिछली को ये वाला क्वेश्चन है इसमें टोटल नहीं दिया है कहीं भी, है ना। टोटल नहीं दिया है। हमने यहाँ पे क्या माना था? 100 और 100 में से माइनस किया था, ठीक है। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है? टोटल विद्यार्थी दिए हुए हैं। तो टोटल विद्यार्थी हैं तो हम इससे संख्या निकाल सकते हैं किसी भी विद्यार्थी की, है ना। तो 60% कुल हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थी 60 हैं। तो 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी कितने बोलते हैं? 60 का 30%, तो कितना आ जाएगा? 18। 18 क्या होता है? केवल अंग्रेजी बोलते हैं। और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो 60 का 20% क्या होंगे? हिंदी बोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 12 लोग हिंदी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो जब 18 छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं और 12 छात्र हिंदी बोल रहे हैं तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 18 + 20 30। अब 30% छात्र अंग्रेजी और हिंदी बोल रहे हैं और टोटल है 60। तो अब बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो दोनों भाषाएं कितने लोग बोलेंगे?
दोनों भाषाएं टोटल 60 है। 30 बोलते हैं केवल अंग्रेजी और 30 बोलते हैं केवल हिंदी। तो केवल अंग्रेजी 18 बोलते हैं, केवल हिंदी 12 बोलते हैं। तो इनको ऐड किया तो 30 बोलते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे इसको तो 30 आ जाएगा। 30 क्या आ गया, दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा गया है, कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी के लिए क्या करेंगे, ये केवल हिंदी है और ये दोनों बोलते हैं। तो हिंदी टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 में 12 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, 42 छात्र हिंदी बोलते हैं। अगर हम वेन डायग्राम से इसको देखें तो जैसे कि यहाँ टोटल छात्र थे 60, ठीक है, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो अंग्रेजी प्रतिशत के आधार पे यहाँ पे कितना आ गया, 18 अंग्रेजी और ये हिंदी हो गया, और 20% केवल हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी को प्रतिशत में हमने रियल वैल्यू में चेंज किया तो कितना आ गया, 12, और दोनों भाषाएं निकल आई अपनी 30। ठीक है, अब उसने पूछा है ज्ञात करो कि कितने प्रतिशत छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी के लिए हमने क्या किया, पूरा सर्कल लेना पड़ेगा। तो 30 + 12 = 42, इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को लेके, चुनाव और मतदान पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें उन क्वेश्चन को लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। थैंक यू।